रहने का, खाने का, पढ़ाने का और जो यहाँ के टीचर्स और जो भी स्टाफ है इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है। एक अपनी सैनिक एकेडमी है, व्यवस्था अच्छा है और पढ़ाई अच्छा होता है। पेरेंट्सों से यही कहेंगे कि हम इतना एकेडमी घूमे हैं, देखिए ऐसा एकेडमी मिला नहीं। रहने का और खान पान और पढ़ाई का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। नमस्कार, मैं अपनी सैनिक एकेडमी सीकर से रमेश पिपराड़ी। आज जो अपने सामने जो पेरेंट्स खड़े हैं ये बिहार से चल के हैं। आखिरकार इनसे जानेंगे कि अपनी सैनिक एकेडमी को सीकर के शिक्षा नगरी सीकर में अपनी सैनिक एकेडमी को कैसे चॉइस किया, बच्चे के क्या सपना लेके आए, इतनी 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपनी सैनिक एकेडमी के बारे में इन्होंने चॉइस कैसे किया। सबसे पहले सर आपका नमस्कार। शिक्षा नगरी सीकर की पावनधरा पे अपनी सैनिक एकेडमी के कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ के निवासी हो? मैं बिहार का निवासी हूँ और मैं अपना बेटा को लेके यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत पहले 2 साल पहले अजमेर में मैं अपने बच्चे को वहाँ पर शिक्षा दे रहा था, लेकिन कुछ समय से हमको वहाँ पता चला कि एक सीकर में भी पढ़ाई अच्छा होता है। तो पहले मैं अपना एक बड़ा 2 बेटा है, जिसमें से बड़ा बेटा का रिजल्ट APS डकसाई में आया था, तो मैं अपने बेटा को APS डकसाई में ले गया था। तो वहाँ पर एक बिहार के पेरेंट्स हमसे मुलाकात हुआ था, तो वो उन्होंने हमें बताया कि आप इसमें क्यों लेकर आए हैं, आप सीकर में जाइए, सीकर में अच्छा एकेडमी है और अच्छा पढ़ाई होता है। तो उनके थ्रू हम पहले आए थे, मैट्रिक्स जो यहाँ पर एकेडमी है, स्कूल है, उसमें आए थे। फिर वहाँ पर आने के बाद हमको पता चला कि नहीं, एक अपनी सैनिक एकेडमी है जो वहाँ का व्यवस्था अच्छा है और पढ़ाई अच्छा होता है। तो पहले एक हमारे साथ में हमारे दोस्त और उनकी मैडम दोनों यहाँ पर आए, उसके बाद विजिट किए। विजिट करने के बाद यहाँ पर देखे ओखे, उसके बाद वो गए। तो फिर मेरे को वो बताए, तो फिर मैं अपना छोटा बेटा को लेकर यहाँ पर आया और विजिट किया। और यहाँ का जो मैं रहने का, खाने का, पढ़ाने का और जो यहाँ के टीचर्स और जो भी स्टाफ है इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है और पढ़ाई के मामले में भी बहुत अच्छा है। दूसरा सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, 1200-1300 किलोमीटर आप बिहार के निवासी हो और आपने ऐसा मानस कि आपने जीवन में आपके बच्चे का आपने क्या मानस बना रखा है कि आपने जीवन में अपनी सैनिक एकेडमी के माध्यम से अपने बच्चे को भविष्य में ये इस फील्ड में भेजना है, इस फील्ड में भेजना है, क्या आपने बच्चे का लक्ष्य ले रखा है? बच्चे का लक्ष्य मेरा यही है कि मैं भी डिफेंस में हूँ, तो जिस रैंक पर मैं हूँ वो नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उस रैंक पर जाए, क्योंकि आज के डेट में पढ़ाई का और मतलब जो भी लेवल है अपने से हम ऊपर चाहते हैं। क्योंकि हम नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा मतलब हम फौज में हैं तो बच्चा हमारे ही रैंक से नीचे में रहे, नहीं, हमसे एवं में रहे, क्योंकि उसको आगे चलकर बहुत मतलब कठिनाइयाँ है और महंगाई है और मतलब अपने लेवल से एबव हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पेरेंट्स ने, अभिभावक ने बताया कि मैं जीवन के अंदर भारतीय सेना में तैनात हूँ, जो मेरी जो रैंक है उस रैंक से कहीं न कहीं मेरा बेटा अप रैंक पे जाए, अधिकारी की पोस्ट पे जाए। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी सैनिक एकेडमी से जुड़ करके बच्चा कहीं न कहीं भविष्य के अंदर जब भी कहीं ऊंचे ओहदे पे जाए तो जरूर एक बार अपनी सैनिक एकेडमी का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे और अपने गाँव का और अपने जिले का और बिहार का नाम रोशन करे। आगे मैं सर आपसे क्वेश्चन करूंगा कि पिछले 2 दिन से आप सीकर में रह रहे हो, हमारी एकेडमी का विजिट भी कर रहे हो, एकेडमी की जानकारियां भी जुटा रहे हो और यहाँ का रहन सहन, बच्चे का खान पान, आपने भी खान पान यहाँ का सेवन किया है मेस का, तो बच्चे की एजुकेशन और बच्चे की खान पान और जो रहने की जो व्यवस्था है हमारे हॉस्टल से रिलेटेड है, उसके बारे में आपका पेरेंट्सों को क्या कहना चाहोगे? हम पेरेंट्सों से यही कहेंगे कि हम इतना एकेडमी घूमे हैं, लेकिन ऐसा एकेडमी मिला नहीं। रहने का और खान पान और पढ़ाई का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पेरेंट्सों के माध्यम से अपने को पता चलता है कि यहाँ पिछले 2 दिन से सर यहाँ एकेडमी में रह रहे हैं, यहाँ के खान पान को चेक कर रहे हैं, यहाँ बच्चे के साथ रह रहे हैं और यहाँ की हॉस्टल की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, यहाँ के स्टाफ को देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ऐसी एकेडमी हमने पहले देखी नहीं है, तो हम भी उम्मीद करते हैं आपने जिस तरीके से और जिस माध्यम से हमारी एकेडमी में बच्चे को जो लक्ष्य को लेकर जो आपने डाला है, हमारी एकेडमी पूर्ण रूप से 100% बच्चे का परिणाम देगी और आने वाले भविष्य के अंदर बच्चे का जो सपना आपने ले रखा है, कहीं ना कहीं अपनी सैनिक एकेडमी भी उम्मीद करती है कि आने वाले समय के अंदर बच्चा आपका ऑफिशियल लाइन में जाए और आपके सपनों को पूरा करे और आपका बिहार का और आपके गांव का और आपका नाम रोशन करे। तो लास्ट में एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे, आने वाले जो अपने वीडियो के माध्यम से जो पेरेंट्स अपने को देख रहे हैं और भी देखेंगे, व्यूअर्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार बिहार से इतनी दूर क्या बीच में और भी शिक्षा के मंदिर आते हैं, क्या आपने सीकर में अपनी सैनिक एकेडमी को चॉइस क्यों किया? उन पेरेंट्सों को, उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहोगे कि अपनी सैनिक एकेडमी में ये व्यवस्थाएं हैं, अपनी सैनिक एकेडमी में चॉइस कीजिए, मतलब उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि हर एकेडमी से अच्छा अपनी एकेडमी है यहाँ, क्योंकि आप इस एकेडमी में भेजने से आपको ये फ़ायदा है कि
जानकारी आपको लेना होगा तो अगल बगल कहीं जाएंगे तो इस एकेडमी के बारे में आपको विस्तार से और अच्छा जानकारी मिलेगा। जैसे हमको मिला वैसे आपको भी मिलेगा। आप यहाँ आइए और देखिए, उसके बाद से आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके वीडियो में अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का जो लक्ष्य लेके आए हैं, कहीं ना कहीं आपकी एकेडमी भी आपके बच्चे का लक्ष्य पूर्ण रूप से में भेदने में सफल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को उचित समय दिया।